हरि ओम, हरि ओम, श्री हरि ओम। गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। शारदा शारदाम्भोज वदनां वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सुखावसाने त्विदमेव सारं, दुःखावसाने त्विदमेव गेयं। देहावसाने त्विदमेव जाप्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। माता यशोदा हरि को पुकारे, जागो उठो मोहन नैन खोलो। द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण यादव हे सखेति। प्रणाम। आनंद कंद परब्रह्म की इस महती कृपा की धारा और विशेष रूप से हम जिस भाव से आगे बढ़ रहे हैं, परीक्षित जी के उस शाप के पश्चात कभी कभी कहते हैं ना कि संतों का राग यानी संतों का गुस्सा भी साधक है और एक अज्ञानी व्यक्ति का प्रेम भी बाधक है। कभी कभी संतों के द्वारा दिया गया शाप भी उद्धार का कारण बनता है। ये वो क्षण मुख्यतः संतों के द्वारा जीवों का कल्याण ही होते आया है। जैसे कभी देखकर, कभी अनदेखा करके, कभी प्रेम से, कभी डांट के उन्होंने हमेशा हरि भक्तों का भला ही किया। परोपकार वचन मन काया, रामचरितमानस में जैसे प्रस्तुत वर्णन है, वैसे ही भले श्रृंगी जी ने शाप दिया था कि आने वाले सप्तम दिन में तक्षक सर्प का दंश होकर राजा परीक्षित का मृत्यु है। राजा परीक्षित का मृत्यु ये तय था। अक्सर हम सूर्योदय और सूर्यास्त को महत्व देते हैं, जन्म और मरण को महत्वपूर्ण है वो बीच का क्षण जहां हमें जीना है, और ऐसे जीना है जैसे जीवन हमें नहीं मिला, हम जीवन को मिल गए। कितना समय है हम सबके पास नहीं पता। जैसे आज तक हमने कितने वस्त्र पहने, कपड़े पहने अपने शरीर पे, बचपन से आज तक हम इसकी गिनती नहीं कर सकते। वैसे ही इस हमारी चेतना ने आज तक कितनी बार शरीर धारण किया है हमें पता नहीं। वो है ना, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे रे।
पता नहीं कितने जन्मों में भटकते रहे, मार्ग तय नहीं हुआ। शरीर में बल था तो ऐसा लगा कि कर्म ही प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। जैसे जैसे बल कम होता गया, धीरे धीरे ऐसा लगा नहीं भाई, ज्ञान मार्ग ही हमारे लिए उत्तम है, ज्ञान मार्ग हमें कहे तो पहुंचा देगा। जब शरीर ने साथ देना छोड़ दिया तो सोचा कि नहीं, योग के द्वारा थोड़ा सा देखते हैं, योग मार्ग बैठे बैठे थोड़ा सा हाथ पैर हिलाओ, लंबी गहरी सांस लो, छोड़ो, ये कर लेंगे आराम से, ये हो। और जब कुछ नहीं पास में रहा तो समझ में आया एक नाम हरि द्वैत नाम दूरी। अब केवल और केवल नाम मात्र, कलयुग केवल नाम आधारा, अब नाम का केवल आधार है। अंत तो गत्वा जाके वही पहुंचना है। बड़े भाग्यवान है वो जीव जिसे बहुत पहले ही पता चल गया है कि भक्ति मार्ग सुलभ है, सरल है, साधन काल में भी भक्ति मार्ग सरल है, आनंददायी है। अन्य मार्ग में जैसे भले ही थोड़ी देर के लिए आप समझेंगे, श्रीमद् भागवत कथा लेकर बैठे हैं, यहाँ तो ज्ञान यज्ञ कहा जाता है, ज्ञान यज्ञ है। आप गीता जी में भी देखिए, इसके पूर्व भी भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा कि हाँ, ये ज्ञान उत्तम मार्ग है या फिर ये ज्ञानी जीव है। पर जब भक्ति योग आया, यो मत भक्त समय प्रिय, जब बात छेड़ी यो मत भक्त समय, ये मुझे प्रिय है अर्जुन। अगर पूरे संकेत के साथ भगवान ने किस मार्ग की ओर अंकित किया हो, किस मार्ग की ओर दृष्टि ले जाई हो, तो यो मत भक्त समय प्रिय अर्जुन। हे अर्जुन, हे पार्थ, यहाँ भी एन केन प्रकारेण सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यही कहना चाहते हैं कि राजन, ये तय है, आज तक आपने, हम सब ने बहुत सारे साधनों के द्वारा ईश्वरीय तत्व को समझने की अपनी अपनी प्रकार से योजना बनाई। कौन कितना कहाँ तक सफल रहा वो उनको पता, पर ये निश्चित, अच्छा सफल तो रहा होगा, हर कोई अपने अपने दिशा से उस मार्ग पे चला है, पर एकमात्र सत्य है, भक्ति ऐसा साधन है जो साधन काल में भी आनंददायी है। भक्ति ऐसा है, भक्ति ऐसा पथ है कि जिस पथ पर चलने वाला जीव नाचते गाते हुए पहुंच जाता है। वो कहीं पहुंचे न पहुंचे, भगवान उन तक पहुंच जाते, खोजते आते हैं। एक कहावत है, भाविकांचा में आत दिसला हरी, धावून या भक्तांचे कामे करी। भाविकांचा में आत दिसला हरी, यानी संतों के मेले में हमें भगवान के दर्शन होते हैं और भाग भाग के, दौड़ दौड़ के उनका कार्य करते हैं। कभी नाथ महाराज जी की यहाँ श्रीखंडिया बनकर अनंत वर्षों तक सेवा करते हैं, कभी भिन्न भिन्न रूप से, कभी नरसिंह मेहता के यहाँ जाते हैं, कभी नानी बाई का मायरा देने हेतु आते हैं, न जाने क्या क्या खेल खेलते हैं। यानी ये बात इस बात को प्रतिष्ठित करती है कि इतना आश्वासन तो हम देकर अच्छा भी नहीं लगेगा कि हमने अगर कह दिया आपको कथा सुनो, आप भगवान के यहाँ चले जाओगे, आप ईश्वर के पास जाओगे। ईश्वर के पास जाओगे ये कथा सुनने के बाद होगा, ऐसा कहना भी उचित नहीं है, पर इतना निश्चित है, कथा सुनिए, वो दौड़े दौड़े आपके पास आएंगे। उनको कोई और ऑप्शन नहीं है, पता है, वो भी भक्त के द्वारा, भक्त के प्रेम, भक्त के स्नेह डोरी के द्वारा बंधे हुए हैं। अब जब राजा परीक्षित चले, अब सब कुछ कर चुके थे, ज्ञान यज्ञ दान तप आदि आदि। अब कोई ऐसा समर्थ गुरु चाहिए जो कह दे चिंता मत कर, 7 दिन है ना, काफ़ी है, मैं तुम्हें इस भवसागर से पार कराऊंगा। और जब हम चलते हैं इस मार्ग पर, मीराबाई सा वर्णन करते हैं, भवसागर अब सूख गयो है,
फिक्र नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। भव सागर अब सूख गयो है, फिक्र नहीं तरनन की। भव सागर ही सूख, भव यानी क्या? भव यानी ये जो पुनः पुनः होता है ना, पुनः पुनः आना। आप गीता में भी देखेंगे तो गीता का आरंभ होता है ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन कथितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्धदामि भगवद्गीते भव द्वेषिणीम्। जो भव रिपीटेशन का द्वेष है, रिपीटेशन यानी पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं जननी जठरे पुनरपि शयनम् इह संसार बहु दुस्तारे कृपया पाहि पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मदे। ये जो भव है रिपीटेशन, बार बार पुनः 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 जन्म ले, इससे पार लगाते हैं गुरु। गीता इसका द्वेष करती है, नहीं पुनः पुनः यहाँ आने के लिए कुछ बचाते ही नहीं, एक बार ही पूरा आनंद ले लो। और जब जब आए कोई बात नहीं, आना भी अगर है, जैसे तुकाराम महाराज कहते हैं ठीक है हम अपनी इच्छा से नहीं तुम्हारी इच्छा से आएंगे। आम्ही वैकुंठवासी आलो याच कारणासी बोलिले जे ऋषि साच भावे वर्तावया। बस हमारा अनुसरण हमारा अनुकरण लोग कर सके, इसलिए अगर हमें पुनः पुनः बार बार भी यहाँ आना पड़ा ना तो भी भव हमें कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर बार बार भी हम यहाँ आएंगे तो एक ही रूप में आएंगे, जन्मों जन्मी तुझा दास साच भावे बतावे। जन्म जन्म तुम हो स्वामी मैं हूँ चरण की दासी, जन्म जन्म से बस ये रिश्ता तू देव मी भक्त ऐसे करी, ये सदा होते रहे। ये भाव मेरे हृदय में, भव से भाव छुड़ाता है। भव से, अब ये तो चर्चा करते करते जैसे हमने कहा कि ये भाव दृढ़ रहे, वैसे ही एक भाव तो निश्चित हुआ, भव से अगर छूटना हो तो भाव ही भव पार करा देगा। तो ऐसे ही भव सागर अब सूख गयो है, फिक्र न रही तरनन की। क्योंकि अगर आपने कभी प्रज्ञाचक्षु मधुराद्वैताचार्य गुलाबराम महाराज जी का साधु बोध पढ़ा होगा तो उन्होंने किसी अभिभावक ने उन्हें प्रश्न किया कि क्या है ईश्वर। उन्होंने कहा जहाँ जिसकी पूज्य बुद्धि है वही ईश्वर है। हमारी अपने गुरु के चरणों के प्रति पूज्य बुद्धि है। ईश्वरो गुरुर आत्मेति मूर्ति भेद विभागिनो। हाँ, गुरु केवल शरीर नहीं, गुरु तत्व है। लघु यानी छोटा, गुरु यानी महान। तो जब राजा परीक्षित बढ़े, ताल जहाब है गंगा जी के तट पर, जब वहाँ आकर पहुँचे और देखा सूत जी विराजमान है, हर एक व्यक्ति से पूछ रहे हैं मीडियमान व्यक्ति क्या करना चाहिए, मीडियमान व्यक्ति ने क्या करना चाहिए। कोई कहता दान करो, कोई कहता यज्ञ करो, कोई कहता। अब ऐसे कोई समर्थ गुरु चाहते हैं कि जो कह दे कुछ मत करो। मैं कहता हूँ कुछ मत करो, बस एक जगह बैठ के उसे पुकारो, सफल हो जाएगी तुम्हारी साधना। ऐसे समर्थ गुरु के सानिध्य में ऐसा कोई चाहिए। राजा परीक्षित प्रतीक्षा में थे, और वैसे भी प्रतीक्षा सभी प्रकार के तप की पूर्ति प्रतीक्षा से संभव है। और जब महाराज परीक्षित ने आरंभ किया कि कोई तो ऐसे समर्थ गुरु की प्राप्ति हो जाएगी जो खुद इस 7 दिन के मृत्यु के मिले शाप से मुझे मुमुक्षत्व की ओर भाव से ले जाएंगे, भक्ति से ले जाएंगे। और तभी वह अजानवश वह दिव्य उत्तुंग हृदय, उत्तुंग छाती, कमल नेत्र, दैदीप्यमान स्वरूप, सूर्य से भी प्रखर तेजस्वी बालक वेश में है। बालक क्यों?
क्योंकि जो छोटा बालक होता है ना, हमेशा अर्भक को मासूम कहा गया है। नन्हे से बालक को उसकी, और जैसे बच्चा किसी का भी हो, अगर दूर से ही देखते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है, या फिर बालक को देखते ही हम भी सहज हो जाते हैं उसकी सहजता को देखकर। ऐसे ही सुखदेव जी महाराज बालक स्वरूप है, बाल स्वरूप है। और उस स्वरूप के साथ जब सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, राजा परीक्षित ने उनका दर्शन पाया, राजा परीक्षित जी ने दर्शन किया। और आते ही आजी सोनियाचा दिनू वर्षे अमृताचा दिनू, जब जीवन में गुरु का आगमन हो जाए, सद्गुरु भगवान का आगमन हो जाए, स्वाभाविक ही आप सबने कई बार सुना होगा कि शिष्य नहीं जाता गुरु तक, गुरु आते हैं शिष्य तक। हर एक की दीक्षा एक जैसी नहीं होती, गुरु दीक्षा। क्या हुआ मीराबाई सा के जीवन में, बिना हर दिन कृष्ण से कहती, कृष्ण मैं आपसे इतनी बात करती हूँ, आप मुझसे कोई बात नहीं करते। और तब रामचरितमानस उस समय लोक चर्चा में था गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का, और वो सुना, गुरु बीन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। पता चला जीवन में गुरु प्राप्ति के सिवा, अब मैं समझी कि मुझसे आप बात क्यों नहीं करते। क्या करें, हम कहाँ जा सकते हैं, कहीं बाहर नहीं जा सकते तो चलो भीतर ही जाते हैं। यानी निवेदन किया, प्रभु कहीं बाहर जाना हमें अनुकूल नहीं, तो आपसे निवेदन है, मैं गुरु तक नहीं पहुंच सकती तो क्या हुआ, आपकी कृपा से गुरु सद्गुरु भगवान के दर्शन मुझे हो जाए। भगवान ने संकेत दिया, प्रातः जो भी संत के दर्शन आपको होंगे उन्हीं को अपने गुरु मानकर अपने जीवन में आगे चलो। और जब प्रातः सुबह सुबह कान पे चर्चा आई, सब ने कहा कि बाईसा काशी के प्रसिद्ध संत रहदास जी पधारे हैं। और जैसे ही मीराबाई सा दौड़ी, कहते हैं सुध बुध भूल कर दौड़ी, दौड़ लगाता है जीव, चाहते हैं कोई समर्थ गुरु की प्राप्ति हो जाए, दौड़ लगाता है। और गिरी मीराबाई सा जहाँ गई वही चरण स्पर्श हुआ रहदास जी का। क्या दिया, बड़ा सा मंत्र दिया, कान फूंके, दक्षिणा ली, पाद्य पूजा, ऐसे कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ, जैसे एक शक्तिपात होता है ना, टॉर्च लगाकर एक वहाँ उस स्थान पे केवल हम प्रकाश करते हैं, पर सूर्य का शक्तिपात कैसा है देखिए। सूर्य का उदित होना और घर घर में, हर घर में, हर स्थान में, प्रकृति की कोने कोने में प्रकाश का छा जाना। तो वो टॉर्च जैसा नहीं, गुरु का आना वो सूर्य के समान है, पूर्ण संपूर्ण प्रकाशित हो जाता है जीवन जब समर्थ गुरु की सन्निधि पाता है। क्या किया, बस अपने हाथ में एक तारा था वो रखा और कहा बेटी हरि गुण गाना, और ऐसा हरि गुण गाया कि गोविंद प्राप्त हो गए। गोविंद लीनो मोल मायरे, मैंने गोविंद लीनो मोर। जब यही भाव अवस्था हम सबने अपने जीवन में अनुभव की होगी, जिस जिसके जीवन में गुरु की प्राप्ति, सद्गुरु की प्राप्ति हुई है, जब जब सन्निधि श्रवण, एक बात तो तय है, केवल शारीरिक उपस्थिति गुरु की तभी हमें आनंद चैतन्य दे, ऐसा नहीं है। स्मरण मात्र, यस्या स्मरण मात्रेण, स्मरण मात्र भी हमें अपने जीवन का उद्धार करने, अपने जीवन को अधिक अधिक सुंदर स्थान पे ले जाने के लिए और ऊपर उठने के लिए, खिलने के लिए, बहरने के लिए, अपने भीतर के स्किल्स, कौशल्य जागृत करने के लिए, कि उनका स्मरण भी काफ़ी है। यही हुआ जब सुखदेव जी को आते हुए देखा महाराज परीक्षित ने। मीरियमान व्यक्ति ने क्या करना चाहिए ये प्रश्न तो पूछा, और उस प्रश्न के साथ उत्तर आया, वरियानीश ते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप। हे राजन, आपने पूछा हुआ प्रश्न लोकहितार्थ है। तो आइए, मंगलाचरण भी भूल गए, इतने भाव विभोर हो गए, वर्णन किया
भक्ति का कि क्रममुक्ती भक्ति आणि क्रममुक्ति और साध्योमुक्ति। दिक्कत तो कोई है नहीं, लिफ्ट से तो आराम से जा सकते हैं, पर बीच में अगर लाइट चली गई तो अनेकों मार्ग है जिस मार्ग से हम जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं, पर एक मार्ग सर्वोत्तम है। एक एक करते करते सीढ़ियों से चलते जाना, क्योंकि एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी आती है। जब हम बिना स्किप किए अच्छे से एक एक कदम कदम पर फूक फूक के पैर रखते हैं, कहते हैं ना वो, और देख देख के संभल संभल के चलते हैं, तो गंतव्य भी उतना ही सुंदर होता है। कहते हैं गंतव्य की चिंता छोड़ दो, अगर मार्ग की ओर देखोगे, गंतव्य की चिंता छोड़ दो यानी गंतव्य सही चुन लो। मार्ग कितना भी कैसा भी किसी भी स्थिति में हो, वहाँ आनंद लेते हुए, आनंद के साथ, विपरीत परिस्थिति में भी, अब ये परिस्थिति है, किसी ना किसी माध्यम से हम भी आप तक पहुंच रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये माध्यम उपलब्ध तो था, पर अधिक अधिक प्रकार से इसका उपयोग हो रहा है। हाँ, है थोड़ी समस्या, है थोड़ी परेशानी, फिलहाल अभी स्थिति में हमारे जीवन में दुख है, पर दुख में मैं हूँ या न हूँ ये मेरी चॉइस है। मेरे जीवन में दुख होना ये तो जीवन की चलती फिरती और उतार चढ़ाव से चलती ये सीढ़ी की बात है। मेरे जीवन में दुख है, पर जीवन में मेरे दुख होने के बावजूद, इसके बाद भी मैं दुख में कितना रहूं या न रहूं ये हम पे निर्धारित है। तो ऐसे ही है, जब राजा परीक्षित को कहा गया तो राजा परीक्षित ने निश्चित ही क्रम मुक्ति चुनी। क्रम मुक्ति से बढ़ते हैं। आप जैसे समर्थ गुरु मिले हैं तो मुझे क्या डर, भय निर्भय हो जाता है वे भक्त जब समर्थ गुरु का सन्निधि पाता है। और तब सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण भी भूलकर आरंभ करते हैं, किन के लिए, कौन सी देवता की उपासना करें। जैसे कहते हैं कि विद्या के लिए माँ सरस्वती की उपासना करें, सुंदर रूप के लिए गंधर्व की उपासना है, सुंदर वर प्राप्ति, अच्छे वर प्राप्ति के लिए माँ कात्यायनी की उपासना कही है। भिन्न भिन्न उपासना से, कभी कहते हुए कि जित आसन जित संगो जितेंद्रिय, अपने आसन को आसन यानी एक स्थान पर बैठने का केवल सराव नहीं है। जित आसन, आप चल रहे हो, बोल रहे हो, गा रहे हो, जो भी कर रहे हो, उस करने में आप कितना अपना 100% योगदान दे रहे हो, इसको कहते हैं जित आसन। जीवन में आई हुई स्थिरता विनम्रता से आएगी, इसलिए विनम्रता आसन है। विनम्रता आसन बनता है, स्थिरता प्रदान करता है। आसन यानी जीवन की आई हुई सर्व प्रकार की सर्व क्रियाओं में स्थिरता। जित आसन यानी जीवन में आई हुई हर एक क्रियाओं की स्थिरता। जित श्वास का अर्थ, हम यहाँ आए आयु लेकर नहीं आए, श्वास लेकर आए। कछुआ ज़्यादा दिन जीता है क्योंकि वो लंबी गहरी श्वास लेता है। अपने श्वास को बढ़ाएंगे तो आयु भी बढ़ेगी। कैसे बढ़ाएंगे श्वास को? प्राणायाम करना पड़ेगा, प्राणायाम। अब ऐसा हम नहीं कह सकते कि अरे ये तो योग का अंग है, तो अन्य किसी मार्ग में इन सारी बातों की आवश्यकता नहीं। देखिए, अगर सामान्य सी बात है, कहीं आप जा रहे हो तो स्नान करना शरीर की शुद्धि है। आसन करना, शरीर में कहीं दर्द है, यहाँ घुटने में दर्द है और बैठ के मुझे नामस्मरण करना है, कैसे होगा? शरीर 3 गुण से बना है तो 3 गुणों के साथ बर्ताव करेगा। उसके लिए आसन द्वारा, प्राणायाम द्वारा स्थिरता, जो भी क्रिया करे भक्ति के लिए करे कि मैं भजन कर सकूं। इसके लिए एक बड़े अद्भुत राधा वल्लभ परंपरा के संत जो त्रिकाल संध्या करते थे, तो उन्हें कोई एक मिलने आए और उन्होंने कहा कि भाई त्रिकाल संध्या कर्मकांड, यहाँ तो एकादशी तक की व्रत उपास नहीं है, अक्सर बड़े जय जय हमें बताते हैं, तो इस परंपरा में ये भी नहीं है और आप त्रिकाल संध्या करते हो।
कारण क्या है? उन्होंने कहा कि देखो आपने कहा ना कर्म कांड काटे हैं, भक्ति रूपी मेरा फूल सुरक्षित रखने के लिए ये कर्म कांड रूपी कांटे के बीच में ही तो भक्ति रूपी फूल सुरक्षित रह सकता है। कहने का तात्पर्य, आप योग भी कर रहे हो तो ये दृष्टि से करिए कि ताकि मेरा भजन बढ़े, मेरा चित्त मेरा ध्यान पूरा शरीर में ना रहे। शरीर सब कुछ नहीं है पर कुछ है, मेरा शरीर मेरी भक्ति में बाधा न बने ऐसा चाहते हैं तो थोड़ा सा जित आसन जित श्वास अभ्यास तो करना होगा। अभ्यास न कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। फिर जब जित आसन जित श्वास जित संगो, संग को जीतिए। इस समय में सबसे तुरंत अगर कोई परिणाम होता है तो वो संगति का परिणाम है। सतसंगति मुद मंगल मूला। कुसंगति हो जाए तुरंत परिणाम है, सतसंगति मिल जाए तुरंत परिणाम है। चलो सतसंगति का परिणाम तो थोड़े से विलंब के बाद दिखाए, पर कुसंग का परिणाम तुरंत दिखाई देता है। हमारा संग न बिगड़े इसलिए जित आसन जित श्वास जित संगो जितेंद्रिय, इंद्रिय जित, ये हो सकता है थोड़ी बड़ी लंबी लंबी बात लग सकती है, पर एक बार भक्त बन जाते हैं ना तो ये कठिन नहीं होता। देखो हमारे भक्तों ने जीता, इंद्रियों को भी जीता। भूख प्यास भूल जाते हैं भक्त, इंद्रियां सताती नहीं जब भक्ति वृद्धि पाती है। आगे चलते हैं। इसके पश्चात स्वयंभू मुद्रा, अनेकों आसन प्राणायाम ध्यान आहार प्रत्याहार सब समाधि तक पहुंचाने की चेष्टा। इसके पश्चात सुखदेव जी महाराज कहते हैं यह सृष्टि का क्रम, यह सृष्टि उत्पत्ति का क्रम। भगवान एक अंड हजारों सहस्रों वर्ष के बाद माया, योग माया द्वारा वह अंड फूटा, उससे सहस्र हाथ सहस्र पैर के एक बड़े अद्भुत विलक्षण स्वरूप का दर्शन हुआ, जिसे वेदों ने गाया। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः स भूमिं सर्वतः स्फुत्वा त्यतिश्रद्वशांगुलम्। अद्भुत स्वरूप है, पर ऐसा स्वरूप है जिस स्वरूप को और देखकर कोई प्रेम आए ऐसा जरूर नहीं। अरे जिसके सहस्र हाथ है सहस्र पैर है, एक से अनेक होने की इच्छा हुई। यह प्रकृति भगवान का व्यक्त स्वरूप है, व्यक्ताव्यक्त चेतसा ये तो है, पर यह जो प्रकृति है भगवान का अभिव्यक्त हुआ स्वरूप है। और प्रकृति की सेवा, प्रकृति की रक्षा भगवान की पूजा ही है और कुछ नहीं। जब राजा परीक्षित ये सब सुन रहे थे तो प्रकृति की सुरक्षा तथा प्रकृति की रचना के बारे में अधिक दीर्घ जानने की मनसा हुई। कहते हैं भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। अभी इस विज्ञान युग में अभी आने वाले बच्चों को ये बताएंगे ना कि पता है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु जी के नाभि से हुई है, तो कहेंगे बस हाँ हम ही मिले थे आपको इतनी सुबह सुबह, वो भी बेवकूफ़ बनाने, मूर्ख बनाने। अरे किसी और को जाके बताना। ये देखिए हर बात के पीछे कुछ न कुछ ज्ञान विज्ञान छुपा हुआ है, बस खोजने की ज़रूरत है। खंडन से पूर्व थोड़ा मंडन की ज़रूरत है। ये क्या कहना चाह रहे हैं? कहने का तात्पर्य ये है जिसकी नाभि बड़ी है उसे सृजनात्मकता का अधिकार है। ब्रह्मा यानी सृजनशीलता। ब्रह्मा यह व्यक्ति पदार्थ गा कथा में नाम आवश्यक नहीं, उसके पीछे जो पदार्थ गाया हुआ है उसके पीछे जो सिद्धांत है वो देखना अनिवार्य है। सृष्टि का क्रम, सृष्टि उत्पत्ति यानी ब्रह्मा जी का कार्य, जनरेशन का कार्य, उत्पत्ति का कार्य जिस शक्ति को सुपुर्द किया गया। भगवान विष्णु पालन का कार्य संभालते हैं, इसलिए उनके नाभि कमल से, क्योंकि जिसकी नाभि बड़ी है उसे सृजनात्मकता का अधिकार है। और भगवान विष्णु, श्री विष्णु तो स्वयं पद्मनाभ है, पद्मनाभा नारायणा, और फिर ब्रह्मा जी के द्वारा इस जगत की रचना। पर कहाँ करें? क्योंकि तब ब्रह्मापुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप जी की दो पत्नियां दीति और अदिति, अदिति और अदिति, दीति की सारे संतान जो है वो दैत्य, अदिति की संतान है वो देवतागण,
दीति के 2 पुत्र है, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। इसमें जो हिरण्याक्ष यानी जिसका अक्ष दूसरे की संपत्ति पे है, जिसके हमेशा जो जलसी, जो ईर्ष्या से भरा रहता है। नहीं बहुत अच्छा है, पर ये आपका सब बहुत अच्छा है, पर कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई हमारी स्तुति ना करे तो आगे वाले की अस्तुति करके हम अपनी स्तुति चाहते हैं। ईर्ष्या रखने वाली जो भी ये भाव है वो हिरण्याक्ष, दूसरे का अच्छा देखकर जिसके भीतर ही भीतर कुछ होने लगता है। हिरण्याक्ष दूसरे की संपत्ति, ये भले हम किसी घर में जाने के बाद पूरे आकारों को देखते हैं, हाथों से कुछ नहीं चुराते, मानसिक कुछ न कुछ चोरी करके लाते, अरे ये आकार मुझे चाहिए, ऐसा नाम मुझे चाहिए, ऐसी प्रतिष्ठा मुझे चाहिए। हिरण्याक्ष पृथ्वी को पाताल में ले गया। अब स्थापित कैसे करें, सृष्टि उत्पत्ति कैसे करें? इस समय में स्वयं ब्रह्मा जी जब देवर्षि नारद को ये कथा बता ही रहे थे कि छींक से भगवान वराह अवतार धारण होते हैं। बोलिए वराह अवतार की जय हो। भगवान वराह अवतार प्रकट होकर पाताल में प्रवेश कर, अब इस समय पे हिरण्याक्ष के मुख से वनगोचर ऐसे कैसे विचित्र प्राणी, और वहाँ संतों ने अपना भाव रखा कि ऋषियों के हृदय में विचरण करने वाले भगवान की ओर देखा हिरण्याक्ष ने। कोई कुछ भी कहे, हम तो अपनी दृष्टि से भगवान की स्तुति ही करेंगे। वराह अवतार लेने का एक विशेष उद्देश्य है, वो आगे चल के हम देखेंगे। भगवान हिरण्याक्ष का वध करते हैं, पृथ्वी की पुनः स्थापना करते हैं। नमोस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय क्षिशुरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशाहिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमस्तुते। पुनः पृथ्वी की स्थापना हुई। अब पृथ्वी की स्थापना के पश्चात यहाँ सब जीव सृष्टि आरंभ होना, एक एक करते करते ये सब विस्तारित होते गया। यहाँ वराह अवतार का क्या संबंध? वराह अवतार यानी स्वच्छता, जो अशुद्धता लेकर स्वच्छता देते हैं जगत में। हम अक्सर कहते हैं, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं कि हमारे तीर्थ क्षेत्र हमारा वैभव है। जैसे हम अपना घर स्वच्छ रखते हैं, हमारे विचारों की स्वच्छ शुद्धता और परिसर में स्वच्छता, वराह भगवान का उद्देश्य मात्र इतना ही है। हिरण्याक्ष का वध कर भगवान यही प्रतिष्ठित करते हैं कि हिरण्याक्ष यानी दूसरे के ऊपर ये जो कुबुद्धि हमने रखी है, दूसरे के धन के ऊपर कुबुद्धि रखी है, वो हट जाए, यानी विचारों में शुद्धता आ जाए। तो विचारों की शुद्धता और परिसर की स्वच्छता, ये वराह अवतार की से सीखना हमें चाहिए। किसी हर अवतार से हमें एक सीख मिलती है, वो आगे वाले समय में, आने वाले समय में हम देखेंगे। इस कथा को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, प्रसारित करिए, ताकि हम अधिक से अधिक और गहराई से अपने जीवन को कैसे कनेक्ट कर सके। अक्सर ऐसा होता है ना कि बहुत अच्छी बात कही, बहुत लंबी बात कही, पर उसको अपने जीवन के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए, यही समझ में नहीं आया। यहाँ सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जो भी सुना रहे हैं, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि राजन, टाइम मैनेजमेंट का पूरा नॉलेज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को देते। राजन, वैसे भी जीवन है कितना? तुम्हें ऐसे लग रहा है कि तुम 7 दिन में जाने वाले हैं, वस्तुतः सत्य तो ये है, हर कोई 7 दिन का ही साथी है। ज्यादा समय नहीं मिलने वाला। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और कोई नया वार नहीं आने वाला, इसी में ही जाना है। पर हाँ, जब तक है तब तक ये देह मिला है, इसको साधन बनाकर भजन में लगाया जाए, नित्य भक्ति की उपासना की जाए। ये कहकर सुखदेव जी महाराज आगे कहते हैं कि वराह अवतार के पश्चात सृष्टि उत्पत्ति हुई। मनु शतरूपा के द्वारा मैथुनी सृष्टि का आरंभ हुआ, और मनु तथा इसलिए हम सबके आद्य मनु शतरूपा को जाना जाता है। और मनु शतरूपा द्वारा इस जगत में त्रिकन्यास जग गिरे, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र उत्तानपाद तथा प्रियव्रत। अब ये सारे इन्हीं के विस्तारों की कथा है। जैसे कि आकुति जी का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जहाँ आगे चल के भगवान यज्ञ नारायण अवतरित हुए हैं, और
आगे चल के अनेकों कथाएं आती हैं। यही बहुत सुंदर उपदेश प्रचेताओं को रुद्र गीता के माध्यम से, नारायण कवच के माध्यम से प्रकट हुआ है। बड़े भाव से एक बार कहिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इसके पश्चात अन्य कथाओं की ओर बढ़ने से पहले देखिए, हम सब ने ये तो सुना कि महाराज परीक्षित कल राजा थे और आज यहाँ आके बैठे। हर एक के जीवन में निरंतर ये अलग अलग घटनाओं का क्रम, जीवन एक घटनाओं का क्रम है, अनेकों घटनाओं का क्रम है। एक घटना पे रुकना नहीं है। जीवन में कभी सुखद घटनाएं भी आएगी, कभी दुखद। कल जो राजा था आज एक याचक बन के सुखदेव जी के आगे बैठा है और ये कथा सुन रहा है ताकि जीवन की व्यथा मिट जाए। वो है ना, कर्म की गति न्यारी साधु, कर्म की गति न्यारी, बड़ी बड़ी नयन दिए मृगयन को, कोयल कर दिन काली। कर्म की गति न्यारी, बड़ी बड़ी नयन दिए मृगयन को, बन बन फिरत उखारी। कर्म की, मृग को बड़े बड़े नेत्र होकर भी वो जल से प्यासा इधर उधर भागता है, दौड़ता है और पानी हेतु मृगजल के पीछे दौड़ता है। भजन वजन ना बने, भजन हमें जगाए। इसलिए अक्सर हमने देखा है कि संतों के द्वारा रचित जो भजन है, जो आज तक नहीं निरंतर हमें प्रेरणा देते आए हैं। आप गाइए, थोड़े वो शब्दों को गाइए तो भीतर से कोई परिवर्तन होता हुआ आप पाते हैं। बस गाते ही रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। गाते ही नेत्रों के आगे नवनील नीरज सुंदर पीतांबरधारी श्री राम जी के दर्शन पाते हम। यानी उनके शब्दों में एक चेतना है। संतों के शब्द आज तक आगे तक हमें जगाते और प्रेरणा देते आए हैं। जब जब मीराबाई साहब के रचित भजन आप गाते हो तब आपने देखा होगा, आपने अनुभव किया होगा, भीतर से वो सहज भक्ति स्फुरना होती है, भाव की स्फुरना होती है। ये क्यों? क्योंकि उनके द्वारा रचित ये केवल रचना नहीं है, ये स्वयं भगवान एक एक शब्द में, एक एक वाक्य में, एक एक रचना में शब्द मूर्ति के रूप में प्रकट हुए। ये भगवान की ही, ईश्वर की ही चेतना है। वांग्मयी मूर्ति, तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, जैसे श्रीमद् भागवत गाती है, वैसे ही ये संतों की रचना सामान्य नहीं। आपने कभी सुना होगा, चतुर्भुज दास जी गाते हैं, गोवर्धन वासी रे, बंक चिते मुस्कान के, सुंदर बदन दिखाए। बस इतना कहने मात्र से चतुर्भुज जी दास जी जिस प्रकार से गाते हैं और उनके आगे जो अद्भुत घनश्याम वर्ण की वो अद्भुत छवि छटा, गले में वैजयंती माला है, लाल लाल गाल है, गुलाबी गुलाबी ओठ है, मोटे मोटे नयन हैं, अपने आप ही वो मूर्ति नेत्र के आगे प्रस्तुत हो जाती है। वो उन शब्दों के, उन कवित्व के अनेकों सामर्थ्य की गाथा है, जहाँ स्वयं भाव के रूप में, भक्ति के रूप में गोविंद शब्द मूर्ति रूप में विराजमान है। अब आगे बढ़ते हैं। जब सृष्टि की रचना होने लगी, हमने आकुति द्वारा देखा देवहूति जी का विवाह करना है बिंदु सरोवर पे रहने वाले कर्दम महामुनि। कर्दम यानी इंद्रियों का दमन करना ठीक नहीं। जो कहते हैं इंद्रियों का अति दमन करता है वो क्रोधी हो जाता है। इंद्रियों को मोड़ना है,
मोड़ना है यानी हाँ, खाने का मन किया, अब इंद्रियों को दमन कराएंगे तो वो उतनी ही परेशान करेंगी। त्याग के भोग के तृप्त होना जरूरी है, पर जो भोगी है वो रोगी है, जो त्यागी है वही योगी है। त्याग समर्पण के साथ हो तो त्याग का दंभ नहीं होता, त्याग समर्पण के साथ हो तो वैराग्य की अनुभूति कराता है। जो हाथ से छूटा वो त्याग, जो हृदय से ही छूट गया वो वैराग्य है। नहीं तो वो ऐसा हो जाता है कि इस घर को छोड़कर हर दिन कोई एक व्यक्ति अपनी पत्नी से मैं चला जाऊंगा, घर छोड़ के मैं चला जाऊंगा, मुझे परेशान मत करो। एक बार परेशान होकर घर वालों ने ली टिकट हाथ में रख दी, जाओ हरिद्वार जाना चाहते हो ना, चले जाओ, अब बार बार मत कहना कि जाऊंगा जाऊंगा। चले गए वहाँ हरिद्वार, बैठ गए और घर की चाय को मिस कर रहे, बड़ी याद आ रही घर की चाय, कोई चाय पिला दो, चाय पिला दो। लोगों ने सोचा कि भाई इतना क्यों चाय के लिए उतावले होते हो, खुद ही बना के पी लिया करो। किसी ने डाला अच्छा सा स्टोव और ला गया स्टॉल डाल के, चाय अपना अपना बनाते पीना शुरू कर दिया। 2-3 साधुओं ने पिया, सोचा भाई बहुत अच्छा बनता है, एक काम करो 4-5 लोगों को पिलाते जाओ, ऐसे पैसे मिलते जाएंगे। धीरे धीरे करते करते वो स्टॉल का रूपांतर होटल में हुआ, आज 5 स्टार का मालिक है। एक घर को छोड़कर उस घर में गया, एक आकृति छोड़ी दूसरी आकृति ली, एक रंग छोड़ा दूसरा रंग पहना। कहीं नहीं, कहाँ जाएंगे हम भाग के, हम यही रह के साध सकते हैं जो साधना है। करदम यानी दमन नहीं करना है इंद्रियों का, बस मोड़ना है। इस यहाँ से उठना और यहाँ से उठाना और वहाँ रखना। जो मैं पे जीव केंद्रित है वो तेरा तेरा, मेरा मेरा से हम तेरा तेरा पे। जब मैं आता है तो मेरा क्या है, आता है मैं हूँ, मैं पे आते हैं हम तो ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये मेरा। गुरु नानक जी के जीवन में यही हुआ। वो एक जगह के पे मुनीम का कार्य करते थे, तो उनका था 1 शेर 2 शेर गिन रहे थे, 3 शेर 4 शेर 5 6 7 8 9 10 11, जैसे 13 आया वही अटक। 13 कहते कहते ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। और 13 कहते मेरा मुझ में है कुछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे। क्या लागे है मेरा, क्या लागे है मेरा, कुछ नहीं है मेरा, जो भी है वो सो तेरा। इसलिए अगर जानबूझकर बलपूर्वक हठपूर्वक दमन करने जाएंगे तो निश्चित ही, पर हाँ जब मोड़ेंगे भक्ति से तो यहाँ ऐसे ही हुआ। करदम जी ने अपने भाव भक्ति के साथ भगवान का भजन किया, भगवान का अनुग्रह प्राप्त हुआ कि आपके द्वारा हम खुद अवतार लेंगे, इसलिए विवाह करिए। और अपने साथ मनुष्य रूपा देवहूति को ले आए। अब 3 आसन बिछाए, 3 आसन, एक आसन पे मनु बैठे, दूसरे आसन पर देवहूति, तीसरा आसन था क्षमा करिए मनु शतरूपा तथा तीसरा आसन था देवहूति जी के लिए। पर इन्होंने सोचा अपने पति ने डाले हुए आसन पर हम बैठना, होने वाले पति ने डाले हुए आसन पर बैठना, ये तो उचित नहीं है। पति से कार्य करवाना ये तो उचित नहीं है। ये उस समय की देवहूति सोचती थी। आज का छोड़ दो, आज की बात ना ही करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप तो जानती है, ये जाके बैठ जाती है पलंग या फिर वो पलने पे, और पतिदेव को हाँ थोड़ा सा धक्का दीजिए, धक्का, बैठे बैठे क्यों न, वो हमें बताने की बात नहीं है। आप सब अपने अपने जीवन के अनुभूति से, अनुभव से बहुत ज़्यादा दृढ़ हो चुके हैं। वो कहते हैं ना कि 1 वर्ष तक होती है पत्नी चंद्रमुखी, दूसरे वर्ष सूर्यमुखी, तीसरे वर्ष, हाँ मुझे पता है, आपको पता है, बोल सकते हैं ज्वालामुखी। और जब पत्नी लगने लगे ज्वालामुखी, समझ लेना होने का समय आ गया है अंतर्मुखी, क्योंकि अंतर्मुखी सदा सुखी। अब जब देवहूति जी ने केवल आसन पर हाथ रखा और बाजू में बैठ गए तो करदम जी ने सोच लिया कि ये विवाह योग्य है। ये विवाह लक्षण होते हैं व्यक्ति के, उनके चाल ढाल, रहना बोलना, खाना पीना, उठना बैठना, इससे इन लक्षणों से व्यक्ति कैसी है ये पहचान में आ जाता है। लक्षण को देखकर करदम जी ने स्वीकार किया। बहुत वर्षों तक तो देखा ही नहीं। एक दिन तो देवी आप कौन, ऐसा ही पूछ रहा है। बोले 3-4 साल वर्ष पूरा आपने हमसे विवाह किया था महाराज। मायावी सृष्टि निर्माण की 9 कन्या हुई,
9 कन्याओं का जन्म हुआ। ये 9 कन्या अन्य कोई नहीं, श्रवा कीर्ता यानी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम नवविधा भक्ति है। अब 10वें अवतार प्रकट हुए, वो है विवेक के रूप में, ज्ञान के रूप में कपिल अवतार। बोलिए कपिल अवतार की जय। जहाँ कपिल देव जी महाराज स्वयं अपनी माता को सांख्य का ज्ञान देते हैं। अब ये बड़ा विस्तारित है, बहुत ही विस्तारित। सांख्य जिस दर्शन के द्वारा माता देवहूति भाव समाधि तक पहुँचती तो है, पर आगे भक्ति के द्वारा ईश्वरीय प्रभुता को प्राप्त कर लेने के पश्चात वह कपिल जी का सब मिलकर जय जयकार करते हैं। इसके पश्चात कथा आती है, प्रसूति जी का विवाह महाराज दक्ष प्रजापति से हुआ। अपनी कन्या सती का विवाह भगवान सांब सदाशिव से कराने के पश्चात जब माता सती राम कथा सुनने के पश्चात भी प्रभु श्री राम पे संशय, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो तुम जाहि परीक्षा ले हूँ, माता सती परीक्षा लेते हैं श्री राम जी का। यहाँ भगवान सांब सदाशिव कहते हैं कि जाइए, अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो आप परीक्षा लेकर आइए। परीक्षा लेने के पश्चात माता सती का होता है त्याग भगवान सांब सदाशिव द्वारा, जहाँ माता सती सीता जी का भेष परिधान कर श्री राम जी के आगे जाते हैं। इसके पश्चात युगों युगों तक समाधि लगती है अपने किए हुए कर्म का और बोले हुए झूठ का पछतावा होता है। प्रायश्चित एक महाभारत में एक स्थान पे ऐसा आया है कि धर्मराज युधिष्ठिर को पूछा गया सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है, तो एक ही तीर्थ है प्रायश्चित तीर्थ। आजकल हमने देखा होगा गंगा में लोग नहाते हैं, पर पाप क्यों धुलते नहीं? पाप धुलते हैं या नहीं? पाप तभी धुलते हैं जब केवल गंगा जी में नहीं, प्रायश्चित रूपी तीर्थ में हम नहाते। इसलिए मौली ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञानेश्वरी में कहते हैं, जो प्रायश्चित्ती तीर्थी नाहला, जो प्रायश्चित के तीर्थ में नहाता है उसी के ही पाप दूर जाते हैं, उसी को ही पाप छोड़कर चले जाते हैं। इसके पश्चात जब हृदय में प्रायश्चित का भाव आता है, महाराज दक्ष प्रजापति के यहाँ जाना, यज्ञ में सम्मिलित होना, ना कहकर भी सम्मिलित होना, आमंत्रित ना होकर भी वहाँ जाना। उसके पश्चात माता सती का योगाग्नि द्वारा अपने शरीर का त्याग करना, भगवान सांब सदाशिव उन शरीर को उठाकर नृत्य करते, अन्य 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 स्थानों पर उन अंग का गिरना, 52 शक्तिपीठ की स्थापना होना। इसके पश्चात वर्णन आता है राजा प्रियव्रत। राजा प्रियव्रत इनके संतानों ने अनेकों वर्षों तक राज्य किया। इन्हीं के वंश में आगे चलकर भरत जी हुए। भरत जी पुलह ऋषि के आश्रम में गंडकी नदी के तट पर सदा भजन करते, पर एक दिन उन्होंने एक हिरण को देखा जो व्याघ्र उसे खाने वाला ही था कि उसे बचाया। अब माता का तो प्राणांत हो गया, पर नन्हे से उस हिरण को बचाकर उसकी रक्षा, उसकी सुरक्षा मृग की करने लगे। 10 माला करते थे, 5 पे आ गए, 5 करते थे, 2 पे आ गए, धीरे धीरे। नहीं, किसी को बचाना बहुत अच्छी बात है, परोपकार हृदय में हो पर मोह ना हो उसके प्रति, ऐसा ये कहा जाता है। और इसी मोह के चलते अगला जन्म मृग का ही मिला, पर अपने गत जन्म का ज्ञान था इसलिए भजन नहीं छूटा। और फिर और अगला जन्म जो मिला जड़ भरत जी का, रोहगंध राजा चल रहा था कपिल मुनि के सत्संग में, उनका एक कहार जो बीमार पड़ा, इन्हें जोड़ा गया। ये भी अपने कांधे पे उठाकर वो ले ही जा रहे थे पालकी, तब नीचे से कोई जीव जाता तो ये छलांग लगाते और राजा ऊपर नीचे होता। राजा ने पूछा कौन है? बोले नया कहार। अच्छा, वो नया कहार जिसने अपने कांधे पे पालकी उठाई है। तो पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, कौन है? तुम्हें पता है मैं रोहुगंध राजा हूँ। उन्होंने कहा भाई मैं पूरे भारतवर्ष का राजा था, पर क्या करे, एक मोह। सब छोड़कर भजन करने के पश्चात भी मोह कहाँ तक मुझे ले आया, ये सारी गाथा कथा बताई। अन्य कथा, यहाँ राजा उत्तानपाद की भी कथा आई है। राजा उत्तानपाद के 2 पत्नियां सुरुचि और सुनीति। सुरुचि को व्यक्ति हमेशा भीतर रखता है, सुनीति को बाहर से ऐसे दिखाता है, बड़ा नीति सम्मत नीतिमत है, और भीतर सुरुचि को लेकर जीता है। सुरुचि का पुत्र है उत्तम, सुनीति का पुत्र है ध्रुव खेचा। एक दिन
एक गोदी में ध्रुव और एक स्थान पे उत्तम बैठा था। माँ सुरुचि आई और उन्होंने ध्रुव को खींचकर कहा, यहाँ बैठने का तेरा सामर्थ्य नहीं, ना तेरी उतनी पात्रता है। अगर यहाँ बैठना होता तो मेरे गर्भ से जन्म लेना चाहिए था। नन्हा सा बालक, देखो ये सही समय है जब हम अपने बालक पर संस्कार कर सकते हैं, ये हमारा दायित्व है। नन्हा सा बालक, मिट्टी है गीली, उसे कैसे रचे हमारे हाथ में है। युवाओं को देखना जरूरी है, इसलिए मैं अक्सर कहती हूँ धन्य वो माता है। भगत सिंह जी को जब फांसी पे चढ़ाया जा रहा था, माँ रो रही थी भगत सिंह जी की। किसी ने कहा, क्यों रो रही हो? अरे तेरा बेटा तो मातृभूमि की सेवा में अपना बलिदान दे रहा है। तो भगत सिंह के माँ ने कहा, भगत सिंह जी की माँ कहती है, इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मेरा बेटा अब फांसी पे चढ़ने जा रहा है, इसलिए रो रही हूँ कि मेरी कोख कितनी अभागी कि केवल एक ही भगत को जन्म दे सकी। ऐसे 100 भी जन्म लेते भगत तो मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर देती। माता पिताओं का दायित्व है, जो बालक पोयम याद कर सकता है, जो फिल्मी गीत याद कर सकते हैं, वो बालक भजन भी याद कर सकते। इस परिस्थिति में देखिए कितने सुंदर सुंदर नन्हे नन्हे बालकों ने गाया, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, वो रामायण पुण्य कथा श्री राम की। बड़ा हर्ष हुआ हमें जब बच्चे बच्चे के मुख में राम नाम था। हर बच्चा जब गाएगा श्री राम नाम का नाम, श्री राम राम का नाम जब सुना हमने, बहुत ही प्रसन्नता हुई। ये है हमारा, कहते हैं नेल्सन मंडेला जी को प्रश्न किया था किसी ने कि नेल्सन मंडेला जी आप बताइए राष्ट्र का भविष्य कैसा है, ये कैसे पहचाने? तो उन्होंने कहा कि किसी एक बालक को पूछो, उनको कहो गाओ। अगर उन्होंने गीत गाया कोई फिल्मी तो समझ लेना आने वाली पीढ़ी बड़ी तहस नहस करेगी। उन्होंने कोई राष्ट्रगीत गाया, राष्ट्र के देशभक्ति का गीत गाया तो समझ लेना राष्ट्र से प्रेमी हमारी पीढ़ी होगी। और उन्होंने अगर कोई, ये तो हम अपनी ओर से जोड़ रहे हैं, उन्होंने अगर कोई भजन गाया तो समझ लेना आने वाली पीढ़ी, आने वाले युवाओं में निश्चित ही भक्ति दृढ़ रहेगी। तो आज भारत का कोना कोना, चप्पा चप्पा देश, पूरा भारतवर्ष में हर कोई राम राम गा रहा है। तो आने वाली आस्था का शिलान्यास हुआ है। हमारे विश्वास, हमारे श्रद्धा, हमारे भक्ति और हमारे इतने लंबे प्रतीक्षा के फलस्वरूप आज कोने कोने में राम नाम है। इसी वजह से, इसी दृष्टि से हम देखें तो ये समय है बालक पर संस्कार करने का। गीली मिट्टी है, जैसा आकार दो वो वैसा आकार धारण करेगी। नन्हा सा बालक ध्रुव रोते रोते गया, कहने लगा, माँ माँ माँ। ये सुरुचि माँ ने ऐसा क्यों कहा? कहने लगी, मुझे अपने गर्भ से जन्म लेना चाहिए था, क्या मैंने कोई गलत किया? अगर अन्य कोई और सुनीति होती तो कहती, इस कलयुग की चिंता मत करना बेटा, अच्छे से अच्छा वकील खोजेंगे, आधी प्रॉपर्टी अपने नाम पे चाहिए और महीने के कोई ना कोई थोड़ा बहुत धन तो ले ही लेंगे। नहीं, वहाँ एक योग्य माता, एक संस्कारी माता का उदाहरण प्रकट करते हुए कहा, बेटा ऐसे स्थान पे तू बैठने की इच्छा कर रहा है जिस स्थान पर तुम्हारे दादा, तुम्हारे परदादा अनेकों लोग थे। ऐसे स्थान को प्राप्त कर जहाँ से कोई तुम्हें उठा नहीं सकेगा, तुम्हारा वो स्थान छीन नहीं सकेगा। और ध्रुव चले। जाने से पूर्व अपने माता का दर्शन करके जाना बेटा, उनको प्रणाम करके जाना, क्योंकि वो ही तुम्हारी प्रेरणा का स्रोत बनी है। प्रणाम करके प्रस्थान किया देवर्षि नारद जी महाराज द्वारा। उन्हें मार्ग मिला, 12 अक्षरी मंत्र मिला और सब ने मिलके गाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप भी गाइए ताली बजाते बड़े भाव से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़े भाव से सबने, बड़े भाव से ध्रुव जी ने गाया।
भगवान प्रकट हुए, शंख का स्पर्श कराया और कैसी स्तुति की, प्राणान नमः भगवते पुरुषाय तुभ्यम। इतनी अद्भुत, योऽन्तः प्रवृश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्नाम् अन्या सहस्र शरण चरणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। स्तुति गाते ही भगवान प्रकट हुए, शंख का स्पर्श कराया और ध्रुव जी के आंखें खोली। ध्रुव जी ने सोचा, ध्रुव जी ने श्वास रोका तो पूरे जगत का श्वास रुक गया, इतना प्राण उनका चराचर सृष्टि में सम्मिलित हो गया था। आप ही ईश्वर है ये मैं कैसे पहचानूं, मैं हमारे गुरु को बुलाइए। तो देवर्षि नारद जी को बुलाया गया। देवर्षि नारद जी ने भगवान को प्रमाणित किया, अरे ये तुम्हारे प्रभु हैं, इनकी पूजा करो। और तब उनकी शरण गए। गुरु गोविंद दोनों खड़े का खेला गोपाय, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। इसके पश्चात जब अन्य कथाओं का वर्णन आता है आगे चलकर, इंद्र के द्वारा एक अपराध होता है, इंद्र के द्वारा वध होता है। तोष्ट जो मुख्य यज्ञ के यजमान, और इसके पश्चात 4 स्थानों में वो पाप बांटा जाता है, स्त्री, पृथ्वी, जल तथा वृक्ष में। इसके बाद वृत्रासुर का इंद्र के वज्र के यानी दधीचि ऋषि के द्वारा दिए हुए वज्र के द्वारा इंद्र से, और भगवान स्वयं उसके हृदय पर अपना चरण चिन्ह रखकर वृत्रासुर का उद्धार करते हैं। अनेकों कथाएं हैं। इन कथाओं के मध्य में एक दीप जला है, बिल्कुल ठीक मध्य में एक सुंदर सा दीप जला है। वो नामाभास का, नाम की शक्ति का वो है कि जब षष्ठम स्कंद की बारी आई और कहते हैं अजामिल ने आजीवन कभी ईश्वर स्मरण किया नहीं, और तब संतों का आगमन घर पे हुआ। अजामिल घर पे नहीं था, संतों का आगमन हुआ। अजामिल की पत्नी ने उनकी सेवा की, जाते जाते कह गए कि अपने बेटे का नाम नारायण रखना। अंतिम समय में छोटा बेटा जो होता है ना, वो जरा ज़्यादा प्रिय होता है, अच्छे से बहुत स्नेही होता है पिता के। तो अंतिम समय में उसको पुकारने के लिए नारायण 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 बोला और इसे वैकुंठ की यात्रा कराई गई। देवदूत भी आए, यमदूत भी आए, पर देवदूतों ने यमदूतों को बिल्कुल ठीक से सीधा किया और कुछ नहीं हुआ इससे। तो कम से कम अंतिम समय में नारायण तो कहा। क्या केवल इतना कारण था? नहीं, अजामिल के पत्नी के द्वारा जो संतों की सेवा हुई वो मुख्य कारण था। हाँ, ये तो सत्य है ही कि नाम अपना प्रभाव करता है। भाव को भाव अनक अलसव, किसी भी स्थिति में गाया हुआ नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। और एक है, हरेक का स्वागत करो जो दर पे आए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। ये अजामिल की कथा से हमें सीखने को मिलता है। और वो है ना, एक बार एक भक्ता ने 5 लड्डू बनाए बिहारी जी के लिए। एक संत के पास ये और कह दिया कि महाराज जी जा ही रहे हो वृंदावन, तो बिहारी जी को ये 5 लड्डू खिला दीजिएगा। वो लेकर चले, 5 लड्डू हाथ में थे, भूख लगी थी, 2 खा लिए, 3 मूर्ति के आगे रखे और प्रणाम किया। प्रणाम करके वहां से चले, पर क्षमा मांग के भी चले कि भेजने वाले ने 5 भेजे थे, पर क्षमा करना, हमने तो 3 आपके आगे रखे, 2 हमने खा ली। इस भक्ता के स्वप्न में भगवान आकर कहते हैं, बड़ी उदार है तू। अरे कहा कंजूस, 5 लड्डू बनाए, उसमें से 2 ही मुझे मिले। अब पता नहीं 5 तो भेजे पर 2 ही मिले। और इन्होंने आते ही संत ने मान लिया कि देखो भाई, मैं सच्चा भाव भक्ति हूँ, भजन करने वाला हूँ, झूठ नहीं कहूँगा, 2 मैंने खा लिए थे लड्डू, 3 प्रभु को दे दिए बिहारी जी को। कमाल है, यहाँ बिहारी जी खुद कह रहे हैं कि 2 मुझे मिले, आप कह रहे 2 खाए, तो 1 गया तो गया कहा। संत ने कहा जब तक उत्तर नहीं मिलेगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। बिहारी जी स्वप्न में आकर भक्ता से कहते, क्यों री, मेरे भक्त को भूखा प्यासा रखा? नहीं, आपने ही तो कहा था 2 ही मिले, अभी भी मैं वही कह रहा हूँ। अरे वो तो 3 उन्होंने मूर्ति के आगे रखे, पता नहीं किस पुजारी, किस भावुक ने उठा लिए। जो 2 लड्डू उन महात्मा ने खाए वो मुझे मिले। भगवान अपने भक्तों के मुख से खाते हैं, भक्तों के मुख से पाते हैं। इसलिए हरेक का स्वागत करो जो दर पे आए, ना जाने किस रूप में
नारायण मिल जाए। इसके पश्चात अनेकों कथाओं का वर्णन करते करते चलते चलते अंत तो गत्वा सप्तम स्कंद में तीन प्रकार के भक्ति का वर्णन है। एक है मिश्र वासना, वासना का वर्णन है मिश्र वासना, सद्वासना, असद्वासना। असद्वासना है हिरण्यकश्यपु की, मिश्र वासना है कयाधु की, सद्वासना है भक्त प्रहलाद की। हिरण्यकश्यपु तथा कयाधु एक बार हिरण्यकश्यपु तपश्चर्या करने गए तो इंद्र तोते के रूप में सिर पे आके बैठा, यहाँ वो कहते ओम नमो ब्रह्मणे नमः, वो कहते ओम नमो नारायणाय। इनके मुख में नमो नारायण आने लगा। बड़े क्रोधित होकर, विष्णु के द्रोही थे, क्योंकि हिरण्याक्ष के वध के पश्चात हिरण्यकश्यपु का जीवन ऐसा ही हो गया। विष्णु द्रोह वन में बैठ गया, विष्णु के मंदिर उद्ध्वस्त किए। नाम केवल कोई विष्णु का लेता तो भी उसे दंड मिलता। मेरी पूजा करो, मुझे मानो, मुझे आप पूजनीय मानो, ऐसा बड़ा विचित्र सा भाव। और छुप छुप के कयाधु अपने एक, क्योंकि कयाधु नाग परंपरा से थी तो छुप छुप के शेषशाही भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करती। और इसका परिणाम ये हुआ कि जब वापस लौटा है हिरण्यकश्यपु, कयाधु ने पूछा क्या हुआ, क्यों लौटे वापस पतिदेव आप? तो उन्होंने कहा कि सिर पे बैठा वो तोता इंद्र कहता ओम नमो नारायण। फिर से कहिए, क्या कहता? ओम नमो नारायण। अच्छा ऐसा कहता, फिर से कहिए नमो नारायण। कहते 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 अंत में जब 108 बार, 9 मल्टीप्लाई करो 12 से तो 108 होते हैं, नवग्रह 12 राशि। आप प्रतिदिन 108 बार कम से कम नामस्मरण कर ही लिया करिए। अब ये तो 108 बार लालच देने के लिए है। वो ऐसा होता है ना, किसी को अब अगर नशा लगाना हो तो मित्र क्या करता है पता है, पहले थोड़ी सी पिला देता है, थोड़ी सी पिलाता है, 2-3 दिन 4 दिन 5-6 दिन तक पिलानी पड़ती है उसको, कुछ आमिष देकर 108 बार नाम जपिए तो नवग्रह 12 राशि ठीक हो जाएंगे सब, ये बोल बोल के थोड़ी सी पिलाना ज़रूरी होता है। और एक बार जब आदत लग जाएगी तब आप खुद भजन नहीं छोड़ेंगे, तब आप खुद कहेंगे कि कौन कहता है कृष्ण नज़र नहीं आता, उन्हें भेज दो इस सत्संग में, वे कहेंगे कृष्ण के सिवा तो कुछ नज़र ही नहीं आता। और फिर इसके पश्चात जब फिर एक बार हिरण्यकश्यपु तपश्चर्या के लिए गए, तपश्चर्या हुई, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, दीजिए अमरत्व का वरदान मांगा हिरण्यकश्यपु ने। ब्रह्मा जी ने कहा यहाँ मैं खुद अमर नहीं हूँ तो आपको कैसे वरदान दूँ, तो ठीक है तो दीजिए। दीवान रात्रों, मेरा मृत्यु न सुबह हो न शाम को, रात को, न शस्त्र से न अस्त्र से, न बाहर न अंदर, ये सब मांग लिया। और यहाँ कयाधु ने अपने गर्भ में जो इच्छा प्रसूति का वरदान दुर्वासा महामुनि से कयाधु को प्राप्त था, कयाधु के गर्भ को नष्ट करने की चेष्टा इंद्र ने की, पर किंतु उनकी रक्षा देवर्षि नारद महाराज करते हैं और गर्भ पे ही संस्कार होते हैं देवर्षि नारद जी द्वारा, जो गर्भ में ही नारायण हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा भजन करने लगा बालक और जन्म हुआ। जगत को आह्लाद देने हेतु आए हुए भक्त प्रहलाद, बोलिए भक्त प्रहलाद की जय। इनको शंडामर्क गुरु दैत्यगुरु शुक्राचार्य के यहाँ पढ़ने के लिए भेजा गया। दैत्यगुरु शुक्राचार्य के पुत्र शंडामर्क के पास पढ़ने के लिए भेजा गया। वो पढ़ाते सिखाते, बोले 1 2 3 4, ये कोई राजविद्या सीखते नहीं, इसके विपरीत वो कहते नारायण नारायण। बच्चों को भी सबसे पहला संस्कार शिविर लिया। भागवत धर्म क्या है वो सबसे पहले प्रहलाद जी ने बच्चों को, देखिए नन्ही सी अवस्था में, जहाँ जिस घर में आध्यात्मिकता होती है ना, वहाँ के घर के बच्चे मैच्योर होते हैं। उन्होंने कहा नारायण नारायण। बच्चों ने पूछा कौन देता है आपको इतना बल, आपके पिता के शत्रु का नाम आप लेते हो, आचार्य कौमार, वो मुझे बल देता है जिसका नाम मैं लेता हूँ। पता चला हिरण्यकश्यपु को भेजा गया शंडामर्क जी के द्वारा। पता चलने के पश्चात सैनिकों को, सैनिक केवल स्पर्श भक्त प्रहलाद जी को किए तो भक्त प्रहलाद जी का केवल मुख नहीं, रोम रोम से नामस्मरण हो रहा था। स्पर्श होती ही वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, क्वचित भाव भक्ति से भरे हुए भक्त की लक्षण यही है। भगवान के भक्त जहाँ चलते
जहाँ रहते हैं भुवनम पुना, तो त्रिभुवन को पुनीत करते हैं। एक भजन करने वाला जीव अगर आपके घर में हो, एक भजन करने वाला जीव के घर में होने मात्र से जगत त्रिभुवन को पुण्यता, पवित्रता प्राप्त हो जाती है। भक्तमाल जी, भक्तमालकार अनेकों स्थान पे आपने इन बातों को सुना ही होगा कि मत भक्त त्रिभुवन त्रिभुवन को पुनीत, त्रिभुवन को पावन कर देते हैं। इसके पश्चात जब पूछा गया बालक को, अरे इसको ढकेल दो बड़े से पर्वत से, नन्हे से प्रहलाद को ढकेला गया। भगवान चतुर्भुज होकर रक्षा करते हैं भक्त प्रहलाद जी की। गरम से ऐसे कढ़ाई में तेल, गरम तेल में डाला गया, फिर भी वहाँ रक्षा होती है। आती है आंटी होलिका, अब आंटी कहना पड़ेगा भाई, बैठी कहते हैं मेरे पास फायर प्रूफ चादर है, मेरा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। और ऐसी बहती है वायु कि चादर तो उड़ जाती है, यानी भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं होता, पर ये जल भस्म हो जाती है होलिका। धीरे धीरे करते करते दिन बीतते गए। अंत तो गतवा एक दिन स्वयं हिरण्यकश्यपु ने कहाँ है तेरा ईश्वर? हर स्थान पे है, हर जल स्थल सब में, तो क्या इस स्तंभ में है? क्यों नहीं? जैसा ही हिरण्यकश्यपु ने पूछा स्तंभ में है, प्रहलाद जी ने स्वीकृति दे दी, अपनी गदा उठाई और जोरदार प्रहार किया। भगवान नरसिंह अवतार धारण कर ब्रह्मदया सुरगणा मुनियोथ सिद्धा सत्वैकताम वचसाम प्रवाहे नाराज तुम पुरगुणे रघुनापि पिंपकिम तोष्टुर्मर हसिर समेर हरिर उग्र जायते। भगवान उग्र स्वरूप में अपने नाखून से उदर फाड़ कर हिरण्यकश्यपु का वध करते हैं। भक्त प्रहलाद जी को गोदी में लेकर भक्त प्रहलाद जी की ओर देखकर धीरे धीरे अपना गुस्सा राग शांत करते हैं। सब मिलके जय जयकार करते हैं, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, जय जय गोविंद हरे, जय जय गोपाल हरे, जय जय गोविंद हरे, जय जय गोपाल हरे। कल के सत्र में हम श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। आप सबसे निवेदन है, आप अपने अपने घर को बहुत सुंदर अच्छे से सजाइएगा। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पे आपके घर पधारने वाले हैं, आनंद के साथ पधारने वाले हैं। गोविंद आनंद को लेकर आते हैं। जो जो चाहते हैं हमारे घर आनंद की स्थापना हो, आनंद गोविंद लेकर आए, तो घर को खूब सुंदर सजाइएगा। बहुत सुंदर सजाकर अपने घर में अपने नन्हे नन्हे बच्चों को कान्हा बनाइए, माखन मिश्री भोग चढ़ाइए और उसकी फ़ोटो याद रखिए, फ़ोटो हमें भेजनी है, इस दृष्टि से सजाइएगा। बहुत सुंदर तैयारी करके आप कृपया कर उसकी जो सुंदर सी फ़ोटो है हम तक पहुंचाइएगा, ताकि घर घर कथा स्थल बन जाए। हर घर गोविंद हो, हर घर गोविंद की कथा हो और हर घर आनंद का सदा सदा के लिए निवास हो। तो कल के सत्र में, अभी हम भजन करके विश्राम करेंगे, पर कल के सत्र में हम बड़े भाव और भक्ति से, बहुत ही भाव से श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। तो आप सबको निवेदन है, सज धज के आइएगा, सुंदर सज के आइएगा, क्योंकि नंद घर लाला जायो है, हाँ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। फिर कहेंगे हम सब मिलके नंद घर आनंद भयो कल, जय कन्हैया लाल की। तो कल के सत्र में अपने घर को सुंदर सजाना, खुद को सुंदर भाव से सजाना और अपने अपने घर के ठाकुर जी को लाकर अपने साथ बिठाकर कथा सुनना न भूलिएगा। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब मिलकर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कीजिए, गान कीजिए और आनंद लीजिए। आप अपने अपने घर से ही जुड़ जाइए। तब तक के लिए प्रणाम। भजन के पश्चात विश्राम करते हैं। राधे राधे। जिसने जाना हो गया दीवाना, जो बस एक बार कृष्ण को देखे, जाने
उनका मन तो स्वयं कृष्ण अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं, फिर अपने आप ही हृदय से एक अंतर्नाद होता है। तुझ पे है अर्पण, तन मन धन सारा तुझ पे है अर्पण। हरि हरि गाते गाते करूँ मैं समर्पण। हरि हरि गाते गाते करूँ मैं समर्पण। तेरे चरणों में आराम ये दुनिया क्या जाने, तेरे चरणों में आराम ये दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी 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 शाम, ये दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम, ये दुनिया क्या जाने। रंगली हथेलियों पे मेहंदी तेरे नाम की, रंगली हथेलियों पे मेहंदी तेरे नाम की। तेरे बिना ये दुनिया नहीं कुछ काम की, तेरे बिना ये दुनिया नहीं कुछ काम की। ये जीवन तेरे नाम ये दुनिया क्या जाने, ये जीवन तेरे नाम ये दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी 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 शाम, ये दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम, ये दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम, ये दुनिया क्या जाने। मेरी नैया के प्रभु तुम हो खिवैया, मेरे नैया के प्रभु तुम हो खिवैया। पार लगा दो मोहे कृष्ण कन्हैया, पार लगा दो मोहे कृष्ण